सेवा जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के 10 प्रश्नों का हल करेंगे। एक विस्तृत जानकारी भी देंगे आपको साथ ही साथ। तो समय को व्यतीत ना करते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है 13। सही आंसर है 13। विस्तृत जानकारी देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में राज्यसभा हेतु कुल 3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, ये आप सभी को पता है। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर है मिनी माता। ठीक है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी। इनका नाम मूल रूप से मीनाक्षी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार समाज में महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिनी माता सम्मान प्रदान करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? ठीक है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? तो इसका सही आंसर है, माफ़ कीजिएगा, इसमें नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो इसका 11वीं सदी सही आंसर है। ठीक है, आइए विस्तृत जानकारी देखते हैं इसका। खास बात, भोरम देव मंदिर का निर्माण कवर्धा में 11वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण नागवंशी राजा रामचंद्र ने कराया था। यह मंदिर चंदेल शैली में बना है। शिल्प व भव्यता के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। आप सभी को पता ही होगा। भोरम देव मेला यहाँ लगता है। यहाँ एक राज्य संरक्षित स्मारक है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है होली। होली में डंडारी नृत्य होता है। ठीक है, खास बात यह है, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में डंडारी नृत्य का आयोजन प्रतिवर्ष होली के अवसर पर होती है। नृत्य के प्रथम दिन गांव के बीच एक चबूतरा बनाकर उस पर एक सेमल स्तंभ स्थापित किया जाता है। ठीक है, और फिर ग्रामवासी उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। बाद में डलडारी में नर्तक नृत्य यात्रा कर गांव-गांव में नृत्य प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य में विशेष रूप से राजा मुरिया भतरा रुचि लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बारसूर में है। ठीक है, मामा भांजा का मंदिर बस्तर जिले के बारसूर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अवस्थित इस मंदिर में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा विद्यमान है।
इस मंदिर की प्रतिमाओं पर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। छठवां, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है देवदास बंजारे जी पंथी नृत्य, ठीक है, पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। देवदास बंजारे पंथी नृत्य के प्रस्तुति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रहे हैं। श्री बंजारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित रखते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? सही आंसर है इसका विवेकवर्धन, ठीक है, विवेकवर्धन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं खास बात की ओर। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैन संत यति यतन लाल महासमुंद मानवीय सद्भाव से पूर्ण सेवा की मूर्ति थे। उनका जन्म राजस्थान बीकानेर में सन 1894 ईस्वी में हुआ। रायपुर छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्राप्त करने यति यतन लाल ने 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके तथा शंकरराव गनौदय वाले के नेतृत्व में महासमुंद में जंगल सत्याग्रह हुआ। यह विवेकवर्धन आश्रम से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, संत घासीदास के पिता जी का क्या नाम था? संत घासीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है महंगू। संत घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बलौदा बाजार तहसील के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। संत घासीदास के पिता का नाम महंगूदास जी एवं माता का नाम अमरौतीन था। वे सतनामी धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नवमुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है गजानन माधव। गजानन माधव जी हिंदी साहित्य के प्रगति काव्य की धारा के शिखर के कवि गजानन माधव को मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुक्तिबोध ने काव्य शिल्प के स्तर पर अभूतपूर्व प्रयोग करते हुए फैंटेसी शिल्प का सुंदर प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनके सम्मान में मुक्तिबोध सम्मान दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, राकसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? यह एक वाटरफॉल है। इसका सही आंसर है रेण नदी। ठीक है, राकसगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सरगुजा वर्तमान सूरजपुर जिले में है। ठीक, यह प्रपात रेण नदी पर अवस्थित है। इसे सरगुजा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।